ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आज फिर हम एक बार ऐसे न्यूज टीम के साथ गांव कबलाना, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा में पहुंचे हैं। यहाँ एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए कुछ से संत रामपाल महाराज के भगत आए हैं। एक बार अंदर चलकर कैमरा पर्सन से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार अंदर तक का वीडियो दिखाएं। नमस्कार जी। सब साइड जी। क्या नाम है जी आपका? विकास है जी मेरा नाम, और संत रामपाल जी महाराज का। मैं आपसे जगवीर जी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राशन सामग्री जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने यहाँ भेजी है गांव कबलाना के अंदर है, इसको आप किस प्रकार गरीब परिवारों को भेजते हो, इनका क्या आधार है? संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। गरीब परिवार की मदद करने के लिए रात सामग्री, खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए भेजी गई है। ये परिवार एक बहुत ही गरीब है, घर भी छोटा सा है। और ये लड़की खड़ी है, ये उसकी माँ आज्योति। हरज्योति का पति घर से 3 साल से गायब है। यहाँ ना कोई कमाने वाला, ना कोई आमदनी, ना ही भाई इसकी पेंशन बड़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस मुहिम में ये खाद्य सामग्री भेजी है। हमने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, ये ऐसे ऐसे भाई परिवार, ज्योति नाम है और उसकी 3 बच्चे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा भाई जाओ उनको ये सामान रसोई का दे जाओ। उस उपलक्ष्य में हम ये सामान देके आए। हमें अगला प्रश्न आपसे ये करते हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी तो स्वयं जेल के अंदर बंद हैं, वो जेल में होते हुए गरीब परिवारों की कैसे मदद कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज में होते हुए वो अपने भक्तों के द्वारा गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। उसने अपने भक्तों को आदेश दिया, गांव में जाओ और गरीब परिवार की खोज करो। हम गांव में आते हैं, गांव में भगत से, भक्तों से बात करते हैं, भाई कोई गरीब परिवार बताओ। सरपंच से मिलते हैं, मेंबर से मिलते हैं, नंबरदार से मिलते हैं। उनके जरिए हम गरीब परिवार के पास पहुंच जाते हैं। जैसे टावर कहीं होता है और मोबाइल कहीं होता है, तो वो मोबाइल टावर की रेंज में है तो वो मोबाइल काम करेगा। तो हम संत रामपाल जी महाराज की रेंज में, संत रामपाल जी महाराज जैसे भी आदेश देगा हम उस सेवा को वैसे ही करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था, फिर एक बार तो आपने ये लगभग समझो 1 महीने का राशन दे दिया, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, तो ये समस्या तो पेट भरने की फिर इस परिवार के सामने आएगी, तो उसके लिए आपके पास क्या है? संत रामपाल जी महाराज जिस गरीब परिवार के पास ये खाद्य सामग्री भेजते हैं, ये सोचो परिवार संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद हर महीने ये सामान इनको देते रहेंगे। इनको एक कार्ड देंगे, आश्रम के फोन नंबर कार्ड के ऊपर होंगे, कार्ड देंगे और इनको बता देंगे इस बहन को, बहन तेरा ये सामान खत्म हो जाता हमारे पास फोन कर देगा। जैसे ही फोन करेगी तो अभी हम सामान लेके आ जाएंगे और ये ऐसे ही रात सामग्री चलती रहेगी। एक बार ये बताओ जी, वो खाद्य सामग्री जो आप लेके आए हो इसके बारे में को विस्तार से बताओगे क्या सामग्री क्या है वो? हाँ जी बताएंगे। 15 किलो आटा है, 1 टाटा चाय पत्ती है,
2 किलो चीनी है, 1 किलो चार है, चने की दाल है 1 किलो, मूंग की हरी दाल है 1 किलो, टाटा नमक है, चावल है बढ़िया क्वालिटी के 5 किलो, मिर्च पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, आलू है 5 किलो, 5 किलो प्याज है, 1 लीटर सरसों का तेल है, अमूल दूध का सूखा डिब्बा है, सर्फ है, कपड़े धोने का, 4 बट्टी नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है। ये सामान 1 महीने के लिए है और 1 महीना जैसे ही होगा हम ये कार्ड से इस बहन को कार्ड देंगे। बहुत अच्छी बात ये तो आपने इसको बता देंगे, हमारे पास फोन कर देना। बहुत अच्छी बात जी आपने संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से जो खाद्य सामग्री भेजी है ये लगभग 1 महीना इस परिवार के लिए काफ़ी है और भविष्य के लिए आपने ये कार्ड जो दिया है इस कार्ड पर फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। इन फ़ोन नंबरों से ये परिवार ये बहन इन भक्तों से संपर्क करेगी और भगत दोबारा इस प्रकार से इस घर को ये राहत सामग्री देते रहेंगे। एक बार हम हार्दिक विधि बोलो कुछ। हम ये कहना चाहें, ये देखो घर के इनकी कंडीशन देखो ये इनका घर की कितनी गरीब कंडीशन हालत है। ये बिल्कुल छोटी सी टीन की दत्ती है और ये एक स्टोर सा बना रखा है इन्होंने। एक बार भाई अंदर से ले, इसमें देखो कितनी गरीबी उसमें रह रहे हैं बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में। मेरे विचार से नहाने का ये इनका बाथरूम है, यही बाथरूम है। देखना एक बार भाई बाथरूम की जरूर फोटो लो। ये खाली ही एक गेट के ऊपर ही ऐसे बना रखा है। पानी की व्यवस्था भी ऐसी कोई विशेष नहीं दिख रही हमने। और ये एक छोटा सा, ये देखो पहले भाई ये टूटी हुई चारपाई का जरूर लो। ये बिल्कुल टूटी हुई चारपाई है, यहाँ बच्चों को सोने तक के लिए साधन नहीं है। हम जगबीर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई एक बार संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से इनकी चारपाई वगैरह की और व्यवस्था करोगे क्या, आप बताओगे? हाँ जी, हम इस ज्योति बहन से बात करेंगे, पूछेंगे। ये नहीं होगा कि 4 पाई की जरूरत है तो 4 पाई देंगे, अरे ये कह देगी हमारा काम चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है। एक बार कैमरा मैन से करता हूँ प्रार्थना में एक बार अंदर का मकान का। और देखो ये सारा ही बहुत पुराना मकान है, इसकी वेंदे एक बार लाइट जला अंदर की हो तो ये देखो कितना पुराना मकान है, इसमें लाइट की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। दोनों बच्चे देखो कैसे टूटी हुई चारपाई पर ये बच्चे सो रहे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये चूल्हा देखो भाई है, ऐसे ही ये गोदरेज की टूटी हुई अलमारी है, ये मटका, ये कपड़े देखो कैसे, यानी कि बिल्कुल गरीब परिवार है। कोई रसोई नहीं है इनके पास, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है। ऐसे गरीब परिवार की मदद करने के लिए ही संत रामपाल महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया है। तो उसी के माध्यम से आज यहाँ कबलाना गांव में आए हैं। एक बार हम बहन जी से एक बात करना चाहते हैं। बहन जी आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी आपकी कितनी उम्र है? 34 है। 34 वर्ष। तो आप के परिवार में कितने सदस्य हैं बहन जी? 5 5 सदस्य हैं। तो इनके पापा वगैरह यहाँ नहीं रहते आपके पास, वो कहीं बाहर बाहर लाई है। अच्छा बाहर चले गए छोड़कर। तो आप इनका खाने पीने का आपका कैसे गुजारा चल रहा था? काम में आई हूँ वहाँ। अच्छा छोटा मोटा काम करते हो, उससे काम चल रहा था। अब ये संत रामपाल महाराज जियों ने ये खाद्य सामग्री भेजी है तो इससे आपका काम चल जाएगा। हो तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? ये खाद्य सामग्री ये तो कह रहे हैं कि जब तक कोई घर का सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाएगा, सक्षम नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी पहुंचाते रहेंगे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है। ठीक महसूस कर रहे हो। अब गुड़िया तेरा क्या नाम बेटा? कविता कौन सी क्लास में पढ़ती है? स्कूल छोड़ दिया। अच्छा स्कूल छोड़ दिया, गई स्कूल में कभी? 9th क्लास। अच्छा 9th क्लास से क्यों छोड़ दिया? फीस अच्छा फीस लगती थी, पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते थे। अगर संत रामपाल महाराज के भगत अगर आपको पढ़ाना चाहें, शिक्षा का खर्चा देना चाहें तो क्या पढ़ोगे? तो पढ़ लोगे। आपको कपड़े भी दिलवाएंगे, ड्रेस भी दिलवाएंगे, जूते चप्पल भी दिलवाएंगे और कापी पेन भी दिलवाएंगे। क्या चले जाओगे स्कूल में? तो ये जो खाद्य सामग्री संत रामपाल महाराज जी ने भेजी, इससे आपका काम चल जाएगा ना। अब कुछ संत रामपाल महाराज जी के विषय में कुछ बोलोगे आप? संत रामपाल महाराज जी का आप धन्यवाद करते हो। और परिवार के 2 बच्चों का नाम और बताओ, छोटे छोटे। का नाम राहुल है, बेबे का नाम परिचय, मम्मी का नाम जय। उम्र कितनी है उनकी? एक भाई की 5 साल की है, बहन 1.5 साल की। 1.5 एक की 5 साल है, एक की 1.5 साल है। तो कई माँ छोटा मोटा इधर आसपास में कोई काम करती है, उससे दाल रोटी आपकी कल ले रही थी। तो कोटे का राशन मिलता था आपको? हाँ जी, वो राशन भी नहीं मिलता था, कोई पेंशन वगैरह भी नहीं है। तो इसीलिए आप परेशान थे। अब संत रामपाल महाराज के भगत आ गए हैं
उन्होंने ये राहत सामग्री भेजी है और वो समय समय पर आपकी जब भी फ़ोन करोगे, जब भी कहोगे कि हमारा खाने का खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है, तो वो तुरंत आपकी मदद के लिए यहाँ आएंगे। तो आज मैं ये और जानना चाहता हूँ गुड़िया, अगर आपके पास कोई ये खाद्य सामग्री या किसी प्रकार की मदद करने के लिए कोई और भी सामाजिक संगठन या कोई आया आपके पास? आज तक कोई भी संस्थाएं या कोई ऐसा मदद करने के लिए नहीं आया आपके पास? ठीक है दर्शकों, ऐसे न्यूज़ टीम के साथ हम किसी और अन्य परिवार को ढूंढेंगे। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत उन्हीं को दी जाएगी जो किसी भी प्रकार के नशे व मांस का सेवन नहीं करता होगा। यदि कर रहा है तो उसको ये सब व्यसन त्यागने होंगे। यदि राहत सामग्री प्राप्त करके भी नशा नहीं छोड़ रहा होगा, अगर नशा करता मिला तो उसकी सब राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती हैं। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।